ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आइए सस महापुरुष योग के बारे में आज हम आपको बताते हैं। ये महापुरुष योगों में पंचम महापुरुष योग है, शनि से बनता है। कैसे बनता है तो हम जानते हैं कि महापुरुष योग तभी बनेगा जब सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके जो 5 अन्य ग्रह हैं वो स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि का होकर के कुंडली के केंद्र भावों में स्थित हो जाएं या बैठ जाएं तो इस योग का निर्माण होता है। तो शनिदेव तुला, मकर, कुंभ राशि के होकर के इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में और इस भाव में केंद्र में स्थित हो जाते हैं, तब इस सस महापुरुष योग का निर्माण होता है। अपने आप में एक उत्तम राजयोग है। परंतु 12 लग्नों में इसका प्रभाव जो है तो द्विस्वभाव राशियों में 4 लग्न बनेंगे जिसमें ये इस महापुरुष योग का निर्माण होगा ही नहीं। मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में सस महापुरुष योग का निर्माण होगा ही नहीं। बची 8 राशियां अर्थात 8 लग्नों में इस महापुरुष योग का निर्माण होगा। 1 में, 2 में, उसके बाद से 4 में, 5 में, उसके बाद से 7 में, 8 में, 10 में, 11 में। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है 4 और 5 कर्क और सिंह, इनके लिए शनि शत्रु होते हैं और एक में अष्टमेश हो जाएंगे और एक में षष्ठेश हो जाएंगे। सप्तमेश, दोनों में सप्तमेश होंगे, परंतु सप्तमेश के साथ साथ अष्टमेश और एक में षष्ठेश होकर के मुख्य मारक ग्रह कर्क और सिंह लग्नों में शनि देव ही बन जाते हैं और मुख्य मारक ग्रह का केंद्र भाव में स्थित होकर के और लग्न को प्रभावित कर देने से जो महापुरुष योग का फल मिलेगा वो निश्चित ही उत्तम नहीं मिलेगा। और यदि सूर्य और चंद्रमा, कर्क और सिंह लग्नों में चंद्रमा और सूर्य यदि लग्नेश पिट गया तो स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। तो इन 2 लग्नों में इसको पूरी तरह से संदेहास्पद दृष्टि से देखेंगे। बाकी के लग्नों में हम मंगल के जो लग्न है मेष और वृश्चिक देखते हैं। तो यदि यहाँ 1 नंबर की राशि अर्थात मेष राशि हो तो उस स्थिति में 7 और यहाँ पे होगा 10, तो यहाँ और यहाँ शनि देव स्थित हो जाएंगे तो इस सस महापुरुष योग का निर्माण होगा। यहाँ पे होंगे तो लग्न को देख भी लेंगे और पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और शनि का अपनी इस पूर्ण दृष्टि को, बहुत सारे लोग बोलेंगे नीच राशि के लिए विद्वानों में कई लोगों का मानना है कि ये नीच दृष्टि उच्च दृष्टि नहीं माननी चाहिए। मेरा भी अनुभव है कि नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ग्रह जब उच्च का हो गया तो सामने ही नीच के दृष्टि है तो दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। तो शत्रु दृष्टि मानना है, नीच दृष्टि नहीं मानना है। ग्रहों की नीच दृष्टि और उच्च दृष्टि होती ही नहीं है। यह एक मिथ्या प्रलाप है जो आजकल के आधुनिक अल्प ज्ञान वाले ज्योतिषियों के द्वारा फैलाया जा रहा है और जो कि हमारे प्राचीन ऋषियों के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। तो उच्च दृष्टि, नीच दृष्टि, इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं से हमें निकल जाना चाहिए। हम निकल चुके हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी इस भ्रम में न पड़े, क्योंकि यहाँ हो जाएगा नीच हो जाएगा तो उच्च दृष्टि को देख के तब तो बड़ा अच्छा करेगा, नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से जब यहाँ नीच हो जाएगा, उच्च दृष्टि देख करके इसका भला नहीं करेगा, तो यहाँ उच्च का भी हो गया तो नीच दृष्टि से नुकसान नहीं करेगा। और नुकसान करेगा, शनि देख रहा है, शत्रु दृष्टि देख रहा है, शनि की दृष्टि से नुकसान होगा, न कि शनि की नीच दृष्टि से नुकसान होगा। यही पर्याप्त है। तो बहुत अधिक पचड़े में पड़ेंगे तो रिजल्ट देने में मुश्किल होगी। आप सिर्फ कहिए कि शनि यहाँ मंगल को देख रहा है, लग्न को देख रहा है, और शनि का लग्न को देखना जो है वो लग्न के लिए उचित नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टियों में विष है, शनि की दृष्टियों में धीमापन है। शनि की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ जाती है वहाँ वहाँ धीमापन आ जाता है। यहाँ तक कि ये कुछ शुक्र का गुण लेंगे, कुछ इसमें तेजी आएगी, यहाँ दिग्बली भी होंगे तो इनमें कुछ बलवान है, कुछ अच्छी स्थिति आएगी, फिर भी
लग्न को देखना, शत्रु दृष्टि से देखना यह उत्तम नहीं है। और यदि लग्नेश मंगल की स्थिति कमजोर है, मंगल से अधिक बली षड्बल में शनि हो गए तो कुंडली पिट जाएगी। अब सस महापुरुष योग बन करके बल्कि न बनता तो बेहतर होता। हाँ, पत्नी के लिए नुकसान नहीं करेंगे, इस भाव के लिए अच्छा हो जाएगा, आय अच्छी हो जाएगी, कर्म अच्छे हो जाएंगे और राज्य से संबंधित लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। व्यापार करेंगे तो व्यापार में भी उत्तम लाभ होगा, लोहे से संबंधित व्यापार करेंगे, राजनीति करेंगे, छोटी मोटी श्रमिक नेता हो जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाएंगे तो अच्छा होगा। लेकिन कब? मंगल भी ठीक ठाक होना चाहिए। अब आइए वृष लग्न में देखते हैं। तो वृष लग्न में शनि देव को पूर्ण योगकारी होने का दर्जा प्राप्त है। यहाँ 8 हो जाता है और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। तो यहाँ पे शनि देव स्थित होंगे तो हमारा बन जाएगा सस महापुरुष योग। अब ये कहना ही क्या, बहुत अच्छी और उत्तम स्थिति कही जाएगी। अब ये शनि देव अपनी दशाओं में जातक को बहुत ही उत्तम ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। लेकिन अब आइए कुछ इसके व्यावहारिक और प्रायोगिक और अनुभूत उदाहरण देखते हैं। अभी 4 दिनों पहले एक पत्रिका देखी गई, यहाँ पे 5 हो जाता है, यहाँ पे 6। जातक का लग्नेश हो गया शुक्र जातक का यहाँ पे लग्नेश हो गया और यहाँ पे चले गए बुध देव, इनके यहाँ पे चतुर्थ में, ये भी शत्रु राशि है। और यहाँ पे बुध शुभ ग्रह होकर के चले गए कहाँ? शत्रु राशि में, तृतीय भाव में, जो कि भाव भी अशुभ है। बुध भी कमजोर हो गए, पिट गए। सब कुंडली में सबसे कमजोर ग्रह षड्बल में बुध मिल गए। शुक्र भी नीच राशि के होकर के भी शुक्र को भी षड्बल में बहुत बल नहीं मिला, फिर भी ठीक ठाक है। सबसे बली ग्रह इनके सूर्य हो गए, लग्न में हो गए और साथ में यहाँ पे शनि हो गए। यहाँ पे 9 नंबर की आई गुरु। जातक यहाँ गुरु का फल यहाँ है, चलित कुंडली में उसको गुरु का फल यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, जातक के पुत्र तो हो गए, गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है तो संतान आदि हो गई। जातक के पास धन जीने खाने के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी तो बहुत अधिक है, लेकिन सब पिता की प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, सूर्य स्वगृह है तो भूमि भवन वाहन आदि इसको सब कुछ है। लेकिन किसका? पिता से। वाहन बहुत अच्छे नहीं है, सामान्य वाहन है। क्यों नहीं है? अब यहाँ पे शनि की दृष्टि है, देख लीजिए, सस महापुरुष योग बनते हुए भी शनि की दृष्टि है, इसकी दशाएं भी, और जीवन के 30 साल से लेकर के 50 साल के बीच में ही इसको इस शनि की महादशा भी प्राप्त हुई। परंतु जातक भूमि भवन वाहन आदि के विवाद में पड़ा रहा, भूमि के विवाद में पड़ा रहा। बीमे का व्यवसाय जातक करता है और फिर भी बहुत उत्तम स्थिति को प्राप्त कर रहा है कि बीमा ही नहीं मिलता है, फाइनेंशियल हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती। क्यों? भावार्थ रत्नाकर कहता है, विपरीत परिस्थितियों के फल कथन करने के लिए भावार्थ रत्नाकर बड़ी उत्तम पुस्तक है। और जब भी वे ज्योतिषी जिन बातों को कह के गए हैं, जो ऋषि भी रहे हैं, जैसे फल दीपिका के जो लेखक हैं मंत्रेश्वर जी, वो अपने आप में साधक भी हैं। भावार्थ रत्नाकर के जो लेखक हैं वो रामानुजाचार्य जी हैं, स्वयं एक संत हैं। तो संत भी हैं और उन्होंने जो ज्योतिष कहा है उस ज्योतिष को मैं अधिक तवज्जो देता हूँ, न कि अन्य लोग। भृगु संहिता, रावण संहिता ये काल्पनिक पुस्तकें हैं, आज ये उपलब्ध नहीं है, वो झूठा फ्रॉड है। अन्य लोगों ने अपनी कल्पनाओं के आधार पर उसकी रचना की है, तो वो भी प्रामाणिक पुस्तक नहीं। प्रामाणिक पुस्तक पराशर हो रहा, शास्त्र, फल दीपिका आदि ग्रंथ ही है और भावार्थ रत्नाकर भी उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो उसका कहना है, भावार्थ रत्नाकर का कहना है कि यदि वृष लग्न हो और शनि पूर्ण योगकारी है, पूर्ण योगकारी होते हुए भी यदि बुध और शुक्र से युक्त नहीं है, कोई भी प्रकार की युति नहीं कर रहा है, चाहे साथ ही में बैठा हो चाहे दृष्ट हो, तो यह शनि और बुध एक दूसरे से केंद्र में ही स्थित हो, तो शनि पूरा योग फल प्रदान नहीं कर रहे। इस जातक में ये देखिए बुध और शुक्र दोनों से कहीं से केंद्र में भी नहीं है, साथ में युत भी नहीं है, दृष्ट भी नहीं है, और इस कारण सूर्य से दृष्ट है। इस कारण इसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पाई। सस महापुरुष योग होते हुए शनि की दशा आई और सामान्य निकल के चली गई, ऐसे देखना है। इसका चलित कुंडली में शनि यहीं था, इधर उधर गया भी नहीं, तो वो भी स्थिति नहीं है कि हाँ वो भंग हो गया, नहीं, फिर भी
इनकी स्थिति। अब देखिए अष्टमेश होते हुए भी गुरु यहाँ है, फिर भी अच्छा फल कर गया और करता है। 2 संतानें हैं, संतानें अच्छी स्थिति में जा रही हैं। नीच का शुक्र होते हुए भी गुरु से दृष्ट है, इसलिए इसका नीच भंग तो नहीं हुआ, फिर भी गुरु से दृष्ट है। अष्टमेश कहते रहिए। तो इस दृष्टिकोणों से हमें निकलना है। हमें प्राचीन जो पद्धतियाँ फल दीपिका, भावार्थ रत्नाकर आदि की जो बताई गई हैं वो आज भी उपयोगी हैं। उन्हीं से हमें सर्वोत्तम रिजल्ट मिलेगा। आधुनिक कारक मारक में फंसे रहेंगे तो ज्योतिष में उन्नति करना मुश्किल होगा और साथ में बस केवल टोने टोटके के उपाय बता करके रह जाएंगे। लोगों को भ्रम जाल में रखेंगे, खुद भी पड़े रहेंगे। केवल थोथा बिजनेस कर लें थोड़ा बहुत, वही बहुत हो जाएगा। लेकिन ये ज्योतिष का नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा, या उनका नुकसान होगा, उन ज्योतिषियों का। अगले लग्नों में चलते हैं। 3 में नहीं बनेगा, 4 लग्न में स्थिति बनती है। शनिदेव यहाँ हो जाते हैं और यहाँ अष्टमेश हो जाते हैं, मुख्य मारक ग्रह हो जाते हैं। और शनिदेव मुख्य मारक ग्रह हो जाते हैं, यहीं पर बनेगा स्थिति। लग्नेश को देख लेंगे, यहाँ से पिता को इस भाव में 10 और 12 इनकी दृष्टि है, ये भी अच्छी नहीं है। और यहाँ से इनकी 10वीं दृष्टि इस भाव पे जाती है, माता भूमि भवन वाहन 4, 5, 6, 7। तो अब इनकी मित्र दृष्टि है, उच्च दृष्टि मत कहिए, मित्र दृष्टि है। तो यहाँ दिग्बली हैं, अच्छा है, तो यहाँ के लिए बहुत नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो नुकसान निश्चित तौर पे करेंगे, लग्न को बहुत ही नुकसान कर जाएंगे। तो इसलिए ये महापुरुष योग यदि चंद्रमा बहुत बली हों, पूर्णिमा के आसपास के हों, तब इस महापुरुष योग का फल भी अच्छा मिल जाएगा, अन्यथा ये भी रुलाने वाला पोजीशन है। अब आते हैं 5वें। तो यहाँ पे 11 नंबर है। और हाँ, 4 में यदि यहाँ देखिए एक चीज़ भूल गया, 4 में कर्क लग्न में यदि शनि यहाँ महापुरुष योग का निर्माण बनाते तो यहाँ की अपेक्षा उत्तम है, काफ़ी उत्तम है। ये शनि अच्छा फल कर जाएंगे, क्योंकि कुल शुक्र के शुभ ग्रह की राशि में होकर के उच्च राशि में है। तो उच्च राशि में जब ग्रह जाता है तो वो दोषहीन हो जाता है, और केंद्र का भी इसको एक स्वामित्व मिला हुआ है। ठीक है, अष्टम का भी कुछ फल इसको करना है, लेकिन मुख्य फल यहाँ और फिर दृष्टियों का फल यहाँ शत्रुहंता योग, 10वीं दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है, वो एक नुकसानदायक यहाँ है। लेकिन माता भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा है, शत्रुहंता योग है, ये भी अच्छा है। और यहाँ पे यह नुकसान नहीं करते, तो रोजी रोजगार आदि के लिए भी शनि की यह दृष्टि अच्छी हो जाती है। तो यहाँ से कुछ बेहतर, परंतु यहाँ भी चंद्रमा की स्थिति निर्धारित करेगी। तो एक ग्रह से सब कुछ नहीं देख लेना है, सबसे बड़ी बात यह है। एक एक ग्रह के स्वरूप को समझना है। तो हम यहाँ पे सस महापुरुष के ही परिप्रेक्ष्य में रहेंगे, विषयांतर होना ठीक नहीं है। 5 में बनना भी बहुत अच्छा नहीं है। व्यवहारिक पे हमने देखा यहाँ था, चलित में यहाँ आ गया, फल टांग आदि को इसने तोड़ दिया। सबसे बड़ी हाँ, जो इसका फल कहा गया कि जातक जो है किसी ग्राम का मुखिया हो सकता है, सामयिक नेता हो सकता है, तो ये ग्राम का मुखिया होने की ओर अग्रसर है, प्रधान आदि हो जाएगा। अब चलते हैं 6ठे में बनेगा नहीं, 7वें में बनेगा। सर्वोत्तम स्थिति है तुला लग्न। तुला लग्न में शनि पूर्ण योगकारी होता है, पंचमेश भी होता है और चतुर्थेश होता है। यहाँ पर अब सस महापुरुष योग के जो भी फल मिलेंगे वो 100% मिलेंगे। यहाँ पे दोनों स्थितियों में हर प्रकार का लाभ मिलेगा। 8वें में आते हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो यहाँ हो जाएगा 11 नंबर। और यहाँ पर भी यदि शनिदेव स्थित हो जाए तो इस सस महापुरुष योग का निर्माण होगा और उसके फल प्राप्त होंगे। थोड़ा सा लग्न के ऊपर इनकी दृष्टि नुकसान करने वाली होगी, हर कार्यों को विलंब में डालेगी, विलंब कराएगी। लेकिन यदि मंगल अच्छे हैं, मंगल की दृष्टि भी लग्न पर है, गुरु की दृष्टि लग्न पर है, तो स्थिति उतनी बुरी नहीं होगी और शनि की दशा योगप्रद होगी, थोड़ी सी डीले के साथ। और धनु लग्न में नहीं बनेगा, मकर लग्न में कहना ही क्या है। शनिदेव की अपनी ही राशि है और लग्न में लग्नेश का हो जाना सर्वोत्तम है। सस महापुरुष योग का संपूर्ण फल यहाँ पर पे प्राप्त होगा। और आते हैं कुंभ लग्न में भी संपूर्ण फल इनके मिलेंगे।
अब आते हैं कब नहीं मिलेंगे कुंभ लग्न में, यहाँ बन जाता है और इनके फल पूरी तरह से मिलेंगे ही मिलेंगे। लग्न का लग्नेश में ही होना राजयोग है और शनि देव हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि चलित कुंडली में ग्रह इधर आ जाए या इधर चला जाए, यहाँ पे बना रहा है महापुरुष योग, इधर आ जाए चलित में, इधर चला जाए चलित में, तो महापुरुष योगों का निर्माण एक प्रकार से भंग होता हुआ दिखेगा। और एक नहीं भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मकर राशि है, यहाँ पे धनु लग्न है और लग्न का भोगांश जो है मात्र 5 अंश है। शनि मकर राशि में यहाँ पे मान लीजिए 28 अंश के हैं और यहाँ पे लग्नेश जो है लग्न 5 अंश पे है। तो लग्न 5 अंश पे है तो 5 में 15 जोड़ देंगे अर्थात 20 अंश। 20 अंश से ऊपर कुंडली में जो भी ग्रह होंगे, जब भाव स्पष्ट किया जाएगा अर्थात भाव चलित कुंडली में, वो अगले भाव में चले आएंगे। तो यह जो शनि द्वादश भाव में स्थित हैं, ये चलित कुंडली में सर्क के ऐसे अर्थात लग्न में आ जाएंगे। तो सस महापुरुष योग इस लग्न कुंडली में नहीं दिख रहा है, परंतु चलित कुंडली में जब ये ग्रह आएंगे तो धनु राशि में आपका ऐप बताएगा, लेकिन ये आएंगे मकर के ही आएंगे तो सस महापुरुष योग का निर्माण होगा। इस तरह से ये शनि बहुत बुरा फल करते हुए दिखाई देंगे, परंतु जैसे ही अपनी राशि के होकर यहाँ जाएंगे तो महापुरुष योग का जो फल है वो बहुत कुछ मिल जाएगा। 70-80% तक मान के चलिए कि यहाँ पे सस महापुरुष योग का फल मिलना है। और साथ में लग्न में शनि है, गुरु यदि पिट गए तो फिर मुसीबत ही मिलनी है। ऐसे विपरीत राजयोग दिख रहा है तो विपरीत राजयोग भी कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि लग्न की डिग्री 5 अंश है, शनि की डिग्री 28 अंश है। भाव स्पष्ट करने पे वो लग्न में आएंगे, मकर का होकर के आएंगे, लेकिन लग्न तो धनु ही रहेगा। शनि की यह स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी और फिर अच्छी भी कही जाएगी। कैसे? तो जब गुरु अच्छे होंगे तब अच्छी कही जाएगी, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से लग्न के परिप्रेक्ष्य में महापुरुष योगों का या किसी भी महापुरुष योगों का या किसी भी राजयोग को देखना अनिवार्य है। क्या फल संस्कृत में हमारी फल देविका क्या कहती है कि सस योग में जो व्यक्ति उत्पन्न होता है वो अत्यंत प्रभावशाली होता है। किसी ग्राम का मालिक हो या नृप हो, उच्च पदाधिकारी हो, ऐसा व्यक्ति स्वयं बलवान होता है। उसकी मातहती में अच्छे अच्छे लोग कार्य करते हैं। ऐसे लोगों की अन्य लोग तारीफ जरूर करेंगे, किंतु वास्तव में ससयोग में उत्पन्न लोगों का आचरण उत्तम नहीं होता। ऐसे व्यक्ति अन्य पुरुषों की स्त्रियों में आसक्त रहते हैं। ऐसे लोग धनी और सुखी होते हैं। तो व्यक्तिगत दृष्टि जातक के लिए यह योग बहुत उत्तम है, चरित्र के लिए शास्त्रकारों ने बहुत उत्तम नहीं माना। लेकिन ये मकर और कुंभ लग्न के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। बाकी लग्नों के लिए लग्न पे शनि का जो प्रभाव है, तो शनि का नैसर्गिक गुण अशुभता का है, कुटिलता का है और कपटता का है। तो लग्न पे इनका जो प्रभाव पड़ेगा तो गुण जातक में आएंगे। तो चरित्र आदि से स्थिति वो ये समझिए कि यहाँ पे यदि शनि से महापुरुष योग निर्माण बन रहा है तो लग्न को भी प्रभावित करेगा, सप्तम को भी प्रभावित करेगा। यहाँ पे भी है तो इसको भी प्रभावित करेगा, इसको भी। कैसे? चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 10वीं दृष्टि पूर्ण है, चौथी दृष्टि भी आंशिक है तो पड़ेगी ना, तो कुछ न कुछ आ ही जाएगा। केंद्र में कोई भी ग्रह बैठेगा वो चारों केंद्रों को प्रभावित करेगा, कहीं पूर्ण दृष्टि से, कहीं एक पाद दृष्टि से, कहीं द्विपाद दृष्टि से, कहीं त्रिपाद दृष्टि से। तो ये समझना है। संस्कृत में सस्त सर्वजनैः सुभृत्य बलवानो ग्रामाधिपो वा नृपो दुर्वृत्तः ससयोगजन्य वनिता वित्तान्वितः सौख्यवान, अर्थात स्त्री पुत्रों से संपूर्ण सुखी जीवन जीता है। तो ये रहा सस महापुरुष योग। ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि अपनी व्यक्तिगत पत्रिका का या किसी और की पत्रिका का विवेचन कराना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। फीस बहुत अल्प हमने रखी है, कोई बहुत फीस नहीं है, बहुत सामान्य सी है, क्योंकि यह निर्देश भी है कि कुछ न कुछ लेन देन होना ही चाहिए। तो आज के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः।